दिनों से मैं आप लोगों के सिर्फ बीसीसीएल के फॉर्म पे चर्चा कर रहा था कि फॉर्म में कैसे भरना है, फॉर्म को क्या करना है, कितने फी लगेंगे, ये सभी पे चर्चा हो गई। अब बात आती है सिर्फ फॉर्म पे ही चर्चा होते रहेगी तो पढ़ाई कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे विशेष जानकारी आज देने के लिए आया हूं। अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि फॉर्म तो किसी तरीके से फिलअप कर लीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मायने में यह वीडियो आपके क्या कहते हैं बहुत ही जरूरत का चीज है, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं आपको टोटल बीसीसीएल के एग्जाम से लेके, यानी कि कितने कॉलेज हैं, कहां पे कितने सीट है, किस ब्रांच में कितने सीट है, तो ये सभी चीज बताने वाले हैं। और लास्ट में हम ये चीज बताने वाले हैं कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्या चीज होंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बीसीसीएल 2022 के टोटल आखिर हमारे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा बोला गया था कि बिहार में जितने भी राज्य यानी कि 38 जिले में है तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो बिल्कुल रूल के अनुसार टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं हमारे बिहार में, टोटल 38 कॉलेज है। क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन गवर्नमेंट में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और टोटल सीट कितना है, तो पिछले बार के मुताबिक इस बार भी टोटल सीट मात्र 922 सीट हैं, यानी कि 922 सीट हैं, जिसमें कि सुनिएगा तो आपको शौक लगने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें तैयारी करने के लिए आए हैं। सर हमें सीएससी लेना है, हमें सिविल लेना है, और बहुत सारे बच्चे कि सर हमें मैकेनिकल लेना है, ठीक है। तो ये 3 ब्रांच पे ज्यादा फोकस होती है, यानी कि सिविल और सीएससी पे ज्यादा फोकस होती है। तो सुन लीजिए कान खोल के, सिविल में मात्र आपको 264 सीट हैं, ओनली 264, लेकिन सीएससी में उससे भी कम, मात्र 72 कॉलेज यानी 72 सीट्स हैं, जबकि मैकेनिकल में 228 सीट हैं, जबकि ट्रिपल यानी डबल ई मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपको 192 सीट देखने के लिए मिलेंगे, जबकि ट्रिपल ई का मतलब होता है यानी कि डबल ई, ये सभी तो हमारा क्या कहते हैं डिप्लोमा तक होता है तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ट्रिपल ई और जो हमारा ईसीई, ट्रिपल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका 54 सीट है, जबकि ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें मात्र 100 सीट हैं। तो अब आपको खुद से सोचना है कि आपको कितना मेहनत करना है, ताकि आपको जिस ब्रांच के लिए आप जो है कि फाइट कर रहे हैं वो ब्रांच आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाए। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में और कोई ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी, उसका मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेन कोर ब्रांच को मैंने लेके चला है, ठीक है। तो बातें हम लोग करने जा रहे हैं कि सर अब जो है कि ये बताइए कि किस कॉलेज में कितने सीट है, वो भी मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दूंगा। सिर्फ अभी ये चीज जानिए, ये काफी है आपके लिए, ठीक है। अब बातें आती है सर ये कॉलेज सीट के बारे में जान गए, अब आपके अंदर से मोटिवेशन आया होगा कि अब जो है कि मेहनत जो है कि कहीं ना कहीं ज्यादा करने की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। और साथ में 6 सेमेस्टर का प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर में होगा कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम भी है, सर क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया है बीसीईसी बोर्ड वालों ने कि आप लोगों को एग्जाम खत्म होने के बाद भी 1 महीने आपके पास समय बचे हैं, अगर आप चाहेंगे तो उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि बीसीईसीएल के क्या कहते हैं कि उसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और जो है कि इसमें देखिए लिखे हैं कि बीसीसीएल में आपको पढ़ना कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो बेसिकली रूप से आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। और सर ये तीनों में जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, जबकि आपका एग्जाम में 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन होगा टेक्निकल इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा सेक्शन होगा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसमें 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा जो होगा आपका होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसमें भी 50 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा, यानी कि इसलिए कहा गया है 50 × 4, यानी कि 200 मैथ का होगा, 200 मैकेनिक्स का होगा और 200 इंग्लिश का होगा। टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। सर एग्जाम में टाइम कितना मिलेगा, तो एग्जाम में टाइम जो मिलने वाला है
2 आवर 15 मिनट्स, यानी कि कहा जाए तो 135 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा समय होता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है। जिनको पता नहीं होता है उनके लिए ये समय लगता है कि बहुत ही कम दिया गया है। ठीक है, तो हम बात आगे करते हैं आपको कि सर आखिर ये हम जान गए कि क्वेश्चन वगैरह है क्या सर, इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा। तो क्वेश्चन का टाइप आपको टोटल क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव, यानी एक क्वेश्चन रहेंगे उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और उसमें से एक जो सही रहेगा उसको आपको टिक करना है, यानी कि एमसीक्यू रहेगा। सर क्वेश्चन का टाइप किस किस में रहेगा, किस किस मीडियम में मिलेगा, तो सुन लीजिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन छपे रहेंगे, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि वह इंग्लिश में ही तैयारी करते हैं। ठीक है, तो बात रही कि सर ये तो ठीक है, ये भी जान गए एमसीक्यू है। अब जानते सर क्या इसमें निगेटिव भी मार्किंग है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग सर कैसे है, निगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बताइएगा क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे। निगेटिव मार्किंग जो है आपको, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और आपने गलत अगर कर दिया तो आपको उसके लिए 1 मार्क्स कटेंगे। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर आप 2 क्वेश्चन लिए, एक आपका सही होता है एक आपका गलत होता है, तो आपके पास 3 मार्क्स बचेंगे। यानी कि सही बनाए तो 4 नंबर मिले, दूसरा मेरा गलत हो गया तो 1 नंबर कट गया, तो यानी कि हमारे पास 3 नंबर फिर भी बचे हुए रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर एक चीज हमें जो है कि ये चीज के लिए मैंने बता दिया। अब जो है सर मेरिट लिस्ट जो बनता है वह कैसे बनता है। मेरिट लिस्ट बनने के लिए ये चीज ध्यान देना है आपको कि इंग्लिश के बारे में मैंने अभी आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया, तो बात करते हैं इंग्लिश। सर इंग्लिश का ही चर्चा क्यों कीजिएगा, मैथ और मैकेनिक्स का क्यों नहीं? तो इंग्लिश का चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि बिना इंग्लिश का मैथ और मैकेनिक्स कुछ नहीं है। अगर इंग्लिश में अगर आपको देख लीजिए क्या बता रहे हैं, अगर आपको यानी ओनली क्वालिफाइंग 30 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो कम से कम कितने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आपको? 9 क्वेश्चन सही सही बनाइएगा तो 35 मार्क्स हो जाएंगे। यानी 50 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन बनाइएगा सही सही, तो आपका रिजल्ट जो होगा, यानी कि सर 50 क्वेश्चन में से मात्र 9 क्वेश्चन, चूंकि 9 चौके 36 सर क्वालिफाई कर गए। ठीक है, क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट कोई नहीं काटेगा। सर सुनने में तो आसान होगा, 50 में से 9 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तैयो कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पढ़ने वाले बच्चे भी पीछे हो जाते हैं और उनसे ये 9 क्वेश्चन भी सही नहीं होता है। अटैकर बच्चे मारिएगा वो तो अलग सी बात है, लेकिन पढ़ने वाले के मन में हमेशा डाउटेड रहती है कि कुछ भी चीज छूट तो नहीं गया है। ठीक है, इसलिए 50 में से 9 क्वेश्चन भी बनाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, तो इस 9 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकताएं है। इसलिए हम जो है कि मैथ और मैकेनिक्स को छोड़ के इंग्लिश पे चर्चा किए, क्योंकि इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है, 35 मार्क्स लाना है, यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन सही सही बनाने हैं। अगर आपने सही बना लिया तो आप अपना रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम होगा। लेकिन कहां नाम होगा ये पता नहीं होगा, रैंक में ऊपर होगा या सबसे नीचे होगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी बीसीसीएल 2022 में जो है कि पूरा भीड़ बढ़ चुका है, बच्चों की तैयारी करने की जोर शोर जो है कि जुनून जो है कि काफी जो है कि पहले की अपेक्षा अब जो है कि बीटेक की तरफ काफी बढ़ चुकी है। इसलिए 900 सीट पे कम से कम एक सीट पे बच्चे फाइट करने वाले हैं, 5 से 6 बच्चे फाइट करने वाले हैं, और वो भी सिविल अगर मानिए 264 है तो कम से कम एक सीट पे 5 से 6 बच्चे होंगे। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जाम में है टफ। ठीक है, ये हो गया। अब बात बताते हैं सर, ये चीज हो गया मेरिट लिस्ट। क्या मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? सर इंग्लिश मेरिट लिस्ट में इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुटता है। जितने भी डाउट्स है सभी को क्लियर कर रहा हूं, मेरिट लिस्ट में इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मेरिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नंबर जुड़ेंगे। सर अभी आपने बोला इंजीनियरिंग मैथ, उसके बाद मैकेनिक्स क्यों बोला?
क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनाने का तरीका है वह जो है कि बिल्कुल ही सिलसिलेवार ढंग से पहले ही आपको अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टस में बता दिया जाता है सभी चीज। देखिए कि अगर मानिए कि कैसा है सर, तो सिलसिलेवार ढंग से कि जैसे मानिए कि आपका चेक किए, यानी कि पहले मैथ का यानी इंग्लिश में क्वालिफाई कर गए तो मैथ और मैकेनिक्स चेक हुआ, तो मैथ में आपका कितना नंबर आया, उसके बाद मैकेनिक्स में देखा जाता कितना नंबर आया, तब जो है कि ये सीरियल बनती है। ठीक है, अगर सर मानिए 2 बच्चे 3 बच्चे, अगर मैक्सिमम बच्चे का सर अगर मानिए कि 2 बच्चे का नंबर, हम 2 बच्चे के से कंपैरिजन करेंगे सर, अगर 2 बच्चे का सेम नंबर आ गया, मानिए सर ठीक है इंग्लिश पास हो गया, मैथ में हमको जितना नंबर आया मैकेनिक्स मैथ में उसको भी उतना नंबर आया, मैकेनिक्स मानिए दोनों सेम हो गया, तो सबसे पहले क्या देखेगा, मैथ देखेगा। अगर मानिए उसका मैकेनिक्स कम है आपका मैथ ज्यादा है तो पहले आपका प्रायोरिटी मिलेगा। अगर मानिए आपका मैथ कम है मैकेनिक्स ज्यादा सही हो गया, फिर भी आपका प्रायोरिटी बाद में मिलेगा। इसलिए मैथ को यानी कि मैथ पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ में आप जो है कि अच्छे से डट के क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैकेनिक्स का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, उसमें कॉन्सेप्ट यहां से लेके जा सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, लेकिन मैथ में जो है कि आपको टाइप अगर सीख गए तो मैथ में ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। इसलिए मेरिट लिस्ट ऐसे बनाया जाता है। सर अगर मानिए मैथ सही है मैकेनिक्स दोनों सेम हो गया तब क्या होगा, मैथ और मैकेनिक्स अगर दोनों सेम हो गया तो उसके बाद जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको जितना भी जानकारी था सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है कि आपको किस टॉपिक पे आएंगे वो चीज हम बताने वाले हैं आपको, कि आपको जो है कि टेक्निकल इंग्लिश में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैकेनिक्स में क्या टॉपिक पढ़ने हैं और क्या छोड़ने हैं। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर इतना सारी चीज बता दी है, अगर फिर भी आपको लगता है कि सर क्या सर आपका क्लास चल रहा है, तो हाँ बिल्कुल मेरा क्लास चल रहा है। एक क्लास में मैंने इंग्लिश को पूर्ण रूप में अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें वह रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरा कोर्स जो है कि टीचमेंट ऐप पे चलता है, वह ऐप डाउनलोड करने से प्ले स्टोर से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में है, अबाउट सेक्शन से नंबर निकालिए और बहुत जल्द ही कांटेक्ट कीजिए और जाके उस कोर्स में इनरोल हो जाइए। और बहुत ही जल्द जो ही 6 सेमेस्टर वालों का एग्जाम खत्म होगा त्यों ही जुलाई में जो है कि आपका फिर से सिलसिलेवार ढंग से शुरू से अंत तक सिलेबस को एक बार और खत्म किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ये मत सोचिएगा कि हमें जुलाई में जाके ज्वाइन करना है, तब आप पीछे हो जाएंगे। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप सारे रिकॉर्ड को देख सकते हैं, लाइव क्लासेस को देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा और लास्ट में जाके आप जब रिविजन करवाएंगे तो उस समय जो है कि आपको भी माइंड जो है कि रिफ्रेश हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप जो है कि अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको नंबर लेना है, कांटेक्ट करना है और जो है कि उस नंबर पर पे करना है। मात्र 500 रुपये, ज्यादा नहीं, 500 रुपये फॉर्म का यहाँ 2200 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। मार्केट जाइए क्वेश्चन बैंक खरीदिए 500 लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से टेलीग्राम चैनल पे आप अवश्य जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।